रीडिंग करने गया हूँ, रीडिंग कर रहा था तो घर से बंदा बाहर आया, कह रहा था मेरे मीटर की रीडिंग नहीं करनी आपने। एसी उसका ना डायरेक्ट चल रहा था। मैंने कहा शायद बाहर की तरफ इसका ना मीटर हो कोई। मैंने बाहर की तरफ निकल के देखा मीटर कोई नहीं था। कहता तुम्हें समझ नहीं आई कि साढ़े घर की रीडिंग नहीं करनी। उसने राड मारा, ट्यूब राड पहले मेरे सर में मारा, फिर बेलचे के साथ, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ लगी है, आपके सामने ही है, बेलचे के साथ मारा है। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। चोरी पकड़ी है तो चोरी पकड़ने का जो उसको जो ये सिला मिला है कि उसके दो छोटी छोटी सी बच्चियाँ भी हैं, ठीक है। वो बंदा पहले भी मतलब जो है ना वो ईमानदार आदमी है। अब चोरी पकड़ने का उसको ये सिला मिला कि उसको मार मार के उसको तशद्दुद करके बाजू हड्डी तो तोड़ी है, उससे वो बैठा भी नहीं जाता। जितना तशद्दुद उसके ऊपर किया गया है ना, तो वो मोहल्ले में जो वो बंदे वो दंदनाते फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। 2 FIR दे दी गई हैं, तो उसके बावजूद भी पुलिस का जो रवैया है, जो उसके साथ जो सलूक है हमारे साथ और उनके साथ जो सलूक है, ये हमारी समझ से बालातर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगाज़ टीवी के साथ हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, तकरीबन 10 रोज़ कबल जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 3rd सर्कल बिलाल कॉलोनी सब डिवीज़न के मीटर रीडर जो कि नईम अहमद इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी, आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ये अपने इलाके में जो है रीडिंग चेक कर रहे थे मीटर्स की। तो एक घर के बाहर इनको इंकशाफ ज़ाहिर हुआ कि यहाँ पर बिजली जो है वो बाकायदा चोरी की जा रही है। इन्होंने जब उनसे मुतालबा किया मीटर चेक करवाने का या रीडिंग चेक करने का, तो वो लोगों ने बेदरेक जो है मारना शुरू कर दिया, आहनी राडों के साथ इन पर हमला कर दिया। इनके सर पर चोटें आई, बाकायदा आप देख सकते हैं कि इनके बाजू की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर हो चुकी है, टूट चुकी है। और इसके अलावा भी इनके पूरे जिस्म पे जो है वो ज़रबे लगी हुई हैं, निशानात हैं, ऐसे निशानात जो कि कह लें कि ज़ालमाना तशद्दुद के बाद भी शायद ना बने। यहाँ पर लम्हा फ़िक्रिया ये है कि इनको हस्पताल ले जाया गया, हस्पताल में इनका इलाज तो करवाया गया, लेकिन चूँकि बेहिस्सी अगर देखी जाए तो तमाम तर महकमा जाते हैं वो अपनी बेहिस्सी दिखाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर मैं रोशनी ज़रूर डालूँगा कि पंजाब पुलिस जो है अगर वो ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे तो बहुत से ऐसे मामला जो हैं रूनमा हो ही ना, क्योंकि यहाँ पर भी नईम अहमद साहब जो हैं इनकी MLC के लिए जो पंजाब पुलिस है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम सर्विसेज हॉस्पिटल में वहाँ पर जाकर जब मैंने इनका इंटरव्यू करने की कोशिश की तो वहाँ पर भी जो डॉक्टर हजरात हैं वो भी काफ़ी बेहिस दिखाई दे रहे थे, चूँकि ये एक गवर्नमेंटी मुलाजम है और मुलाजमत का जो लेवल है वो एक मीटर रीडर का है। मीटर रीडर एक मजदूर आदमी होता है, गरीब आदमी होता है, इसलिए उसकी शायद उसकी तरफ तवज्जो महकमा की तरफ से भी कम होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अफसरान बाला की तरफ से भी इनके साथ खासा तावन तो किया गया। जैसे ही ये हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे तो हमने वहाँ पर जो बिजली चोर हैं उनकी तरफ एक इंस्पेक्शन के तौर पर चेक किया, तो पता चला वहाँ पर तो बिजली अभी भी पहले मीटर जो है वो टेम्परिंग किया गया, लेकिन जब मीटर उतार लिया गया महकमा की तरफ से और FIR दर्ज करवा दी गई मुलजमान पर, बाद में उन्होंने डायरेक्ट सप्लाई जो है वो लगाकर बिजली इस्तेमाल करना शुरू कर दी। SDO साहब ने, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, SDO साहब ने जो है वो एक बार फिर उन पर FIR का अंदराज भी करवाया। जो इनकी यूनियन है, मजदूर यूनियन है, वो भी गाहे बगाहे इनके साथ राब्ते में और पूरा तावन करते हुए दिखाई देते हैं। मजीद नईम साहब की जुबानी जानते हैं, क्या आप इन लोगों को जानते थे, पहले से कोई तलक कलामी या कोई ऐसा मामला बना हो? मेरा उनके साथ कोई लिंक नहीं था, ना ही मैं उनको पहले से जानता था। मैंने मंथली जो रीडिंग की उसके शेड्यूल के मुताबिक रीडिंग कर रहा था कि किया उनका तो 58 यूनिट आए उसके ऊपर। तो मैंने अभी मोबाइल में रीडिंग पंच भी नहीं की तो लड़का सामने से आया, तो वो कहने लगा कि भाई इसकी रीडिंग क्यों ली है। मैंने उसको कहा यार मंथली रीडिंग हो रही है। इस बात पर तलख-कलामी ये हुई कि मैंने कहा 58 यूनिट दिए हैं, एसी तुम डायरेक्ट चला रहे हो, मीटर तुम्हारा टेम्पर है। इसी बात पर तलख कलामी थोड़ी सी हुई है ऊपर नीचे। बस उसने कोई दूसरी तीसरी बात, मुझे तो जहन में भी नहीं था कि ये मुझे कोई चीज़ मार देगा या मुझे मारेगा या मेरे साथ लड़ाई झगड़ा होगा। पर होता जहन में तो मैं अपना दफा करता कोई। उसने मुझे ना राड मार दिया सर में, ये तो सर में राड मारा है। भाई आया, उसने देखा मीटर रीडर है, उसने बेलचा पकड़ा, बेलचे की दूसरी साइड मेरी बाजू पे मारी। मुझे तब भी कड़क जैसी आवाज़ आई है तो मुझे पता चल गया बाजू मेरा ना अलहदा हो गया। मैं बेहोश होकर गनूदगी में गिर गया हूँ। फिर वो बस मुझे कहाँ मारा है मुझे उस वक़्त तो नहीं पता, लेकिन अब मुझे महसूस होता है कि मेरे पूरे जिस्म के ऊपर ना निशानात हैं चोटों के। और ऐसे तो बंदा किसी
के साथ जो उसके साथ बहुत ज़्यादा दुश्मनी भी होती है ना, उसको भी ऐसे नहीं मारता। अच्छा नहीं भाई, मुझे यहाँ पर ये भी बताइए कि जब 15 की कॉल की गई है उस टाइम और मौका पर पुलिस पहुँच गई, मुल्ज़मान भी वहीं पे मौजूद थे, उस टाइम वो भागे नहीं थे, ठीक है, पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इस बात का आपको कुछ आइडिया हो, कुछ पता चला? दरअसल हाफिज़ साहब, मैं ना उस वक्त बेहोश था, मुझे किसी चीज़ का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे अब पता चलता है, किसी ने बताया कि भाई मुल्ज़मान अपने घर पे थे, पुलिस कोई आई मौके पे, उसने दरवाज़ा लॉक किया उनका, और जैसे आम सा दरवाज़ा लॉक किया तो चले गए, नहीं निकले तो नहीं निकले। मीटर रीडर है या कोई बंदा मर रहा है तो मरता रहे, वो छोड़ के ऐसे बेदरेक ना चले गए, जैसे कोई इंसान नहीं है, वो कोई जानवर से भी ज़्यादा। मुझे ये भी बताइए कि जब हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, सोशल मीडिया पे भी जाता है, लोग भी देखते हैं, टेलीविज़न पे भी ज़ाहिर है देखे जाते हैं, तो लोगों के बड़े अजीब अजीब से कमेंट्स आते हैं जिसमें ये भी बातें होती हैं कि ये जो वापडा एहलकार होते हैं, जैसे कि मीटर रीडर, लाइनमैन हो गया या LS वगैरह, ये लोग जो हैं मंथलियाँ वसूल करते हैं इन लोगों से, ऐसे ही लोगों से, और ऐसे मामला तब जो हैं वो रूनुमा होते हैं जब ये मंथलियाँ वसूल करने वाले जाके पैसे भी लेते हैं, रोब भी डालते हैं। तो क्या कुछ ऐसा मामला था, वहाँ से कुछ लेन देन का सिलसिला, क्योंकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि आपका बेसिकली मसला क्या था वहाँ पे, अगर आपका कोई लेन देन था तो फिर झगड़ा क्यों हुआ, अगर नहीं था तो फिर वजह क्या पेश है? नहीं हाफिज़ साहब, पता क्या बात है, लेन देन का मसला जहाँ पे होता है ना, वहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते, पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह पाक ने रिज़्क़े हलाल से नवाजा है, हमें ड्यूटी सरकार ने दी है, नौकरी मुलाज़म पेशा हम बंदे हैं, सैलरी हमें गवर्नमेंट दे रही है, हमें ये मंथलियाँ से हमारा कोई नहीं होता कंसेप्ट कि मंथलियाँ कौन देता है आजकल के दौर में, ठीक है। आजकल इतना मीडिया भी, आजकल इतना ऑफिसर भी इतने मुतहरिक हैं इस काम में कि हर बंदे को अपनी नौकरी की तो पड़ी हुई है कि भाई मेरा कोई मसला हो गया तो मेरी नौकरी जाती रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अच्छे रिज़्क़ से नवाजा हुआ है मुझे, हमारा कोई ऐसा सिलसिलाकार नहीं है। अगर अफसराने वाला या कोई इंक्वायरी करवाएं, अगर इसमें कोई मेरा मंथली का या कोई उसके साथ कोई चक्कर निकले तो मैं खुद इस्तीफ़ा दूँगा महकमे को। पर आपने नईम साहब की बात सुनी, बड़ी खरी बात इन्होंने की है कि अफसराने वाला जो है वो खुद तहकीक कर लें या वहाँ से तफ्तीश कर लें, अगर मैं गिल्टी निकलता हूँ मुझे सज़ा दी जाए, लेकिन अगर मैं गिल्टी नहीं हूँ, अगर मैं बेकसूर हूँ, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सरंजाम दे रहा हूँ, तो फिर अफसराने बाला महकमाना कार्रवाई भी होनी चाहिए और इस पे पूरा पुरसू किया जाए ताकि आइंदा ऐसे मज़दूरों पर कोई ज़ालमाना ऐसा तशद्दुद ना किया जा सके। मेरे साथ यहाँ पर नईम साहब के ब्रदर इन लॉ जो कि इनके साथ इनके भाइयों की से भी ज़्यादा बढ़कर वो हैं इनके लिए, क्योंकि मैंने भी देखा कि हॉस्पिटल में भी आते जाते लम्हा ब लम्हा वो इनके साथ मौजूद थे, उनकी ज़ुबानी भी जानते हैं कि उन्होंने ज़ाहिर है 8-10 दिन हॉस्पिटल में इनके साथ गुजारे हैं, कंडीशन क्या थी, जो चोटें हैं वो किस कदर गहरी, और अब उनका क्या कहना है इस हवाले से। कामरान भाई बताइएगा कि आपने ज़ाहिर है 8-10 दिन इनके साथ माशाल्लाह दिन रात आप हॉस्पिटल में भी आपने गुजारे, एक तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, दूसरा मैं ये कहूँगा कि पुलिस की बेहिसी, क्या कहेंगे आप, मतलब कि MLC अब रिसीव करने के लिए ज़ाहिर है पुलिस का ताउन ज़रूरी है, जब MLC रिसीव होगी तभी तो दफ़ात का जो है वो अंदराज किया जाएगा, फिर ही तो FIR का मुकम्मल जो है वो रुख बनेगा और मुल्ज़मान के ऊपर कौन कौन सी एलिगेशंस लगेंगे फिर ही हमें पता चलेगा, लेकिन अभी तो पहला तो स्टेप जो है वो हमारे साथ पुलिस ही ताउन नहीं कर रही है। एक्चुअली बात यह है कि हमें हॉस्पिटल में बहुत ही शदीद तकलीफ़ के दिन हमने गुजारे हैं। उसकी एक तो वजह यह है कि हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमसे किसी किस्म का किसी डॉक्टर ने कोई तावन नहीं किया, बहुत ज़्यादा हमने भागदौड़ की और हमारा काम लेट पे लेट होता गया, प्लस ऑपरेशन की हमें डेट थी जो दी गई थी उसमें भी काफ़ी डिले किया गया, जिससे डॉक्टरों से काफ़ी बहस भी हुई और ये है कि किसी न किसी तरह हमने मिन्नत समाजा करके इसका हमने ऑपरेट करवाया। हमने कहा चलो किसी तरह ये वक्त गुजरे। उसके बाद MLC के लिए इतनी परेशानी हमें हुई कि क्योंकि एक तो वो एरिया नहीं लगता था हमारा कोट ख्वाजा सही लगता था, हमें सर्विस हॉस्पिटल ले गए थे तो वहाँ काफ़ी हमने भाग दौड़ की MLC के लिए, तो वहाँ भी किसी ने हमें हाथ नहीं पकड़ाया, फिर कहा कि जज से परमिशन लाएँ, ये लाएँ वो लाएँ। तो उसके बाद अभी कोट ख्वाजा सईद आज इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इनके एक्सेस वगैरह सारे हो गए कोट ख्वाजा सईद में और यहाँ से डॉक्टर ने नोट्स लिख के दे दिए कि सर्विस से सारे कमेंट्स लेके आए, तो उम्मीद है कि ईद के बाद इनकी MLC भी आ जाएगी। लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि मैं कहूँगा कि हम पुलिस की तरफ से एक तो हमें किसी किस्म का कोई सपोर्ट नहीं मिला और मैं ये जो वापडा के अफसरान हैं
जो नईम के साथ जैसे कि अपना फैसल साहब हैं और भी जो एक दो लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ताउन किया है और वो आते भी रहे हैं और वक्फा बा वक्फा मुझे फ़ोन भी करते रहे हैं कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है या कुछ चाहिए तो मुझे बताएं। तो बस यही है कि मैं ये चाहूँगा कि हमारे भाई को इंसाफ मिले। उसकी वजह ये है कि ये घर में एक ही सरपरस्त है और समझ लें कि एक ही कमाने वाला है। इसके घर पे यानी कि सारी जिम्मेदारी इसके कांधों पे ही है और अभी ये किस हाल में पड़ा हुआ है या आप लोगों ने अपने आंखों से देख लिया है। तो बस ये गुजारिश है कि मैं ये चाहता हूँ कि उनको सख्त से सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए। यहाँ पर लम्हा फ़िक्रिया तो ये है कि CCP और लाहौर जो है उनको भी नोटिस लेना चाहिए कि ये भी जो है, जैसे कि पुलिस मुलाजम अगर कोई कहीं पे ज़ख्मी ऑन ड्यूटी हो जाता है तो उसके लिए बड़ी एफ़र्ट्स की जाती हैं। ये भी गवर्नमेंटी मुलाजम है और हुकूमती ख़जाने को, अवामी जेब को जो टीका लगाने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करना इनकी ज़िम्मेदारी भी है, ड्यूटी भी है। अगर ईमानदारी से ड्यूटी करने का अंजाम ये चोटें मिलेंगी और सज़ाएँ मिलेंगी तो फिर कैसे कोई गवर्नमेंटी मुलाजम जो है वो कैसे अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ सरअंजाम देगा। दूसरी तरफ यहाँ पर अगर मैं इनकी यूनियन, जो मजदूर यूनियन है, उनकी बात करूँ तो उनके जो ओहदेदारान हैं या इनके रहनुमा हैं, जिसमें मैं सर फहरिस्त नाम लेना चाहता हूँ, जो मेरे साथ भी स्टिल राब्ते में रहे इस मामले में, साजिद काज़मी साहब हैं, दूसरा फैसल जमील साहब हैं, राना अज़हर साहब हैं और इनके जो SDO हैं अजाज मल साहब, वो भी काफ़ी इस हवाले से जो परेशान भी दिखाई दे रहे थे और सरगर्म भी नज़र आ रहे थे। जब मेरी उनसे बात हुई कि ये अभी भी ताहाल बिजली जो है वो डायरेक्ट सप्लाई वहाँ पर लगी हुई है मुल्ज़मान की जानिब से, तो उन्होंने फौरी एक और FIR का अंदराज भी करवाया और फैसल जमील साहब ने यकीन दहानी कराई कि हम लोग जो है वो मजदूर के साथ हमेशा खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे, चूँकि इनका भी कहना है कि वो गाहे बगाहे इनके साथ राब्ते में भी हैं और मज़ीद इनके साथ तावन करने के लिए बिल्कुल तैयार भी। हमने पूरी ज़िंदगी देखा है कि जब भी हम बिजली चोरों के ख़िलाफ़ या रिकवरी करने डिफ़ाल्टर्स के ख़िलाफ़ मैदान अमल में आए हैं तो हमें जुल्म का, बदमाशी का, गुंडागर्दी का सामना करना पड़ा है। अभी नईम अहमद ने डायरेक्ट सप्लाई देखी, उसने कार्रवाई की, 15 पर कॉल की गई, पुलिस ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया, पूरा मौका दिया उनको कि वो जाके अपनी इंटरम करवा लें। हमने एक पर्चा दर्ज करवाया, दूसरे दिन उसकी रिपोर्ट्स लेबॉर्ट्री से आ गई कि उसके मीटर में भी गड़बड़ है। हमने अकॉर्डिंगली अंडर रूल्स उसको डिटेक्शन बिल चार्ज किया बिजली चोरी का और कार्य सरकार में मुदाखलत का पर्चा दर्ज करवाया। उसकी अभी उसके पास ज़मानत वो नहीं करवा सके, लेकिन पुलिस चश्मपोशी कर रही है, हक़ाइक़ से वो भाग रही है और उसको वो गिरफ़्तार नहीं कर रही। पुरानी कहावत है, मिसाल है ना कि कानून मकड़ी का वो जला है जहाँ पर जो कमज़ोर जो है ना वो बंदा फंस जाता है और ताकतवर जो उसको चीर के निकल जाता है। और यहाँ पे ये बात जो कहावत है बिल्कुल सही लागू आ रही है। वो एक कमज़ोर, एक गरीब आदमी था, मिलिट्री लीडर था, जो ईमानदारी से नौकरी कर रहा था अपनी, ठीक है। उसने चोरी पकड़ी है, उसने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो तब्दीली वाला नारा भी है। अच्छा, उसने चोरी पकड़ी है तो चोरी पकड़ने का जो उसको जो ये सिला मिला है कि उसके दो छोटी छोटी सी बच्चियाँ भी हैं, ठीक है। वो बंदा पहले भी मतलब जो है ना वो ईमानदार आदमी है। अब चोरी पकड़ने को उसको ये सिला मिला कि उसको मार मार के उसको तशद्दुद करके बाजू हड्डी तो तोड़ी है, उससे वो बैठा भी नहीं जाता। जितना तशद्दुद उसके ऊपर किया गया है ना, तो वो मोहल्ले में वो बंदे वो दंदनाते फिर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। 2 FIRs दे दी गई हैं, तो उसके बावजूद भी पुलिस का जो रवैया है, जो उसके साथ जो सलूक है हमारे साथ और उनके साथ जो सलूक है, ये हमारी समझ से बालातर है। जो बाअसर मुल्ज़म है इंशाअल्लाह ताला वो भी कानून की गिरफ्त में आएंगे। ऐसे तो नहीं है ना कि कोई भी कानून से बाला तो नहीं हो सकता। तो इंशाअल्लाह ताला हम उसके लिए, जो हमारा भाई है ज़ख्मी है, हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है, हम उसके लिए पूरा अपनी दिलो जान से कोशिश करेंगे और इनको, ये जो मज़दूर दुश्मन है और मुल्क दुश्मन है, बिजली चोर हैं, इनको इनके कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। जबर सह लेता हूँ, मजबूर हूँ मैं, मेरा मतलब है कि मज़दूर हूँ मैं। चीफ लेस्को के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि नईम अहमद अपनी ड्यूटी को ईमानदारी के साथ सरअंजाम देते हुए ज़ालमाना तशद्दुद का निशाना बना। लेकिन यहाँ पर CCP लाहौर और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के लिए भी एक सवाल नज़र आ रहा है, जिसमें जो पंजाब पुलिस है वो इस मज़दूर लीडर के साथ तावन करने से कासिर नज़र आ रही है। यहाँ तो मुल्ज़मान से
साजबाज हो चुकी है पुलिस या फिर अपने रवायती अंदाज को दिखाती हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ जो हमारा महकमा सेहत है उनको भी फ़िक्र करनी चाहिए कि अगर ऐसे कोई कौम के हीरोज़ ड्यूटी करते हुए ज़ालमाना तशद्दुद या अपने जिस्मों पे ज़रबें लगवा कर अस्पतालों में पहुँचते हैं तो उनको बर वक्त जो है वो इलाज मुयसर किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आगाज़ TV।